एक और प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, एरिया वॉल्यूम निकालेंगे। हम सबसे पहले इसमें एक चीज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इससे पाई की वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेगा। और वैसे आप पाई की वैल्यू डाल भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पाइथन सीख रहे हैं तो हम आगे नई नई चीजें सीखेंगे, तो हम इंपोर्ट मैथ करेंगे। उसके बाद हम यूजर को दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि अपना प्रोग्राम है कैसा। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम बनाया है जो हमारा चलेगा, नाम हमें दिखाएंगे। हम यहाँ पे \n लगा देंगे ताकि थोड़ा सा गैप रहे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट नंबर 2। जब वो क्लिक करेगा तो हमें निकलेगा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। और हम इसको \n करेंगे, नंबर 3 में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और \n नंबर 4 पे होगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। नंबर 5 पे होगा एरिया ऑफ सर्कल। नंबर 5 पे होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। और नंबर 6 पे होगा एरिया वॉल्यूम ऑफ सर्कल। ठीक है, नंबर 6 से पहले हम \n लगा देंगे। ठीक है, और नंबर 7 पे हो जाएगा प्रोग्राम हमारा बंद, एग्जिट। ठीक है, इतना प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। हमने लिखा इतना प्रोग्राम, हमने रन किया, हमारा एकदम सही आ रहा है। यहाँ पे नंबर 4 पे थोड़ा कुछ गलती आ रही है, ये भी हम ठीक कर लेते हैं। तो हमारा पहला है 2 का, 3 है एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, नंबर 4 पे है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, नंबर 5 पे है एरिया ऑफ सर्कल, नंबर 6 पे वॉल्यूम ऑफ सर्कल, नंबर 7 पे एग्जिट। अब अपना एकदम सही है। अब हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ठीक है, ट्राई मेथड का यूज करेंगे। और एकदम हम आगे लिख रहे हैं कि जब एग्जिट दबाएगा तभी प्रोग्राम बंद हो, तो हम इसको लूप में लिखेंगे। तो हम क्या चीजें लूप में लिखेंगे, हम यहाँ से लूप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वही लूप का इस्तेमाल करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक कि प्रोग्राम में कोई एक स्टेटमेंट ट्रू ना हो जाए। सबसे पहले हमें ये 2 चीजें प्रिंट होकर निकलेंगी। उसके बाद हम पूछेंगे यूजर से, यूजर इनपुट की यूजर को क्या चाहिए। इफ यूजर प्रेस 1, ठीक है, हमें यूजर इनपुट लेंगे इज इक्वल टू इनपुट, इंटीजर में हम लेंगे पूरा इनपुट, इंटीजर इनपुट। ठीक है, इनपुट में हम क्या लेंगे, प्लीज इंटर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ अपनी चॉइस डाल देगा वो। फिर क्या होगा, इफ यूजर इनपुट इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इस प्रोग्राम को थोड़ा और एडवांस बनाते हैं और हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज करेंगे। जब भी यूजर 1 दबाएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ। क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया की सारी साइड सेम होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a की पावर 2। ठीक है, यही होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, a की पावर 2।
अब यहाँ पे ए क्या है, ए क्या हुआ, ए साइड ए इक्वल टू, हम यूजर से पूछेंगे, इंटीजर में आएगा यूजर, यूजर जवाब इंटीजर में देगा, इनपुट हम यूजर से पूछेंगे, यूजर से पूछेंगे प्लीज इंटर स्क्वायर स्क्वायर साइड। अब हम पूछेंगे स्क्वायर कितनी, साइड जो है उसकी लेंथ क्या है, लेंथ। ठीक है, हमने लेंथ पूछ ली, उन्होंने हमें लेंथ दे दी और हमें लेंथ निकाल ली ए की स्क्वायर 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस्पेक्ट ए मल्टीप्लाई बाई ए, तब दोनों तरफ ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, योर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जब यूजर एक प्रिंट करेगा तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसको हम रन करके देखेंगे। हमने रन किया, हमसे सबसे पूछा पहले इंटर एरिया ऑफ, इंटर योर चॉइस, हमने एक दबाया, इंटर द स्क्वायर साइड, हमने लिखी मान लो उसकी लेंथ थी 15, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 225, और प्रोग्राम हमारा वापस से चलने लगे। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ तक एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हम थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हमने यहाँ पे बैकस्लैश साइन दिया हुआ है, उसके बाद जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा तो हम इन सब के आगे एक बैकस्लैश और एन डाल देते हैं ताकि नई लाइन से चीजें शुरू, और यूजर इनपुट नई लाइनें पूछे, जब यूजर इनपुट नई लाइनें पूछेगा तो अगर यूजर ने 1 दबाया तो एरिया स्क्वायर वाला ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन रन होने के बाद ये सारी कैलकुलेशन होगी और हमें ये रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एल्स पे, एल्स में पूछेगा यूजर इनपुट क्या होगा, अगर 2 होगा, यूजर इनपुट 2 होगा तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो अब हम एक फंक्शन आएंगे डेफ वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 3। ठीक है, तो वही ए पूछेंगे, ए इक्वल टू इनपुट। ठीक है, हमने पूरा पूरा ये हो जाए, ए की पावर 3 हो तो हम इसी को पूरा ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ए हमने यूजर से इनपुट ले लिया, प्लीज इंटर द स्क्वायर साइड, लेंथ हमें बतानी है, एरिया ऑफ हम इसको VOS कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ए की पावर 3 होता है तो हम यहाँ पे ए की पावर 3 कर देंगे, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे VOS वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर को हमने कॉल कर लिया, जब ये 2 दबाए तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आ जाए। अब सेम ऐसे ही हम एल्स करते हैं, एल्स में हम यूजर इनपुट लेंगे 3। ठीक है, 3 हम यूजर इनपुट लेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ रखते हैं ताकि हमें आधी चीजें लिखनी पड़े। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ हम स्क्वायर की साइड की बजाय रेक्टेंगल की साइड पूछ देंगे, रेक्टेंगल की हमें हाइट और लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए थी तो हम यहाँ पे एल ले लेंगे जो हमारी हो जाएगी लेंथ, और विड्थ दे लेंगे W इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज इंटर रेक्टेंगल विड्थ, तो यहाँ पे आ जाएगी हाइट और यहाँ आ जाएगी विड्थ। लेंथ हमें बतानी है तो हम बता देते हैं जिसमें लेंथ लिखनी है। ठीक है, इस यहाँ पे हाइट की लेंथ लिखेंगे, यहाँ पे विड्थ की लेंथ लिखेंगे, और अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इज इक्वल टू L इंटू W। ठीक है, हम यहाँ लिख दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AOF। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया और यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम कॉल कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपना है अब हम अगला लेंगे L। ठीक है, यूजर इनपुट इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अब यूजर इनपुट जब 4 आएगा तो आएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सेम हम यही रखेंगे, कॉपी करेंगे, हमने पेस्ट किया, प्रोग्राम बनाया, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बजाय हमने बनाया
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। आपके बाद हमने लेंथ भी ले ली, ब्रेड्थ भी ले ली और हाइट और चाहिए थी, तो हम एक बार और लिखेंगे इसको पूरे को। ये हमने हाइट लिख दी यहाँ पे h, ठीक है। प्लीज इन द रेक्टेंगल हाइट हमने पिछली बार l लिया तो हमने पिछली बार लेंथ कर लिया, तो लेंथ विड्थ एंड हाइट, और हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे VOR, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पे चेंज किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा चौथा फंक्शन बन गया, जिसको हमने नंबर 4 पे कॉल कर लिया। क्या था? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमने कॉल कर लिया। एल यूजर इनपुट अगर 5 हो तो क्या होगा? यूजर इनपुट 5 होगा तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो सेम हम डेफ करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम यूजर से आर लेंगे केवल। प्लीज इंटीजर में पूछेंगे, इनपुट लेंगे, प्लीज इंटर सर्कल रेडियस, तो यहाँ पे वो रेडियस डाल देगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई चलेंगे मैथ डॉट पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई आर स्टार स्टार 2, ठीक है। और अपना प्रिंट कर देंगे एट स्ट्रिंग एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। स्ट्रिंग क्या थी? AOC, एरिया ऑफ सर्कल। इस एरिया ऑफ सर्कल को हम नंबर 5 में फंक्शन को एरिया ऑफ सर्कल हमने कॉल कर लिया। एल्स हेड यूजर से पूछेंगे, यूजर से पूछेंगे क्या दबाया उन्होंने, यूजर ने 6 दबाया, 6 दबाने पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सर्कल निकलेगा, तो हम बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ सर्कल। सेम से में वॉल्यूम ऑफ सर्कल होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल में बस इतना तो चेंज होता है, नंबर 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। वॉल्यूम ऑफ सर्कल, ये अपना वॉल्यूम ऑफ सर्कल आ जाएगा नंबर 6 पे। हमने वॉल्यूम ऑफ सर्कल को यहाँ पे कॉल कर लिया। एल्स नंबर 7 लास्ट वाला है, तो हम एल्स करेंगे। एल्स अगर वो 7 दबाता है, एल्स यूजर इनपुट इक्वल टू यूजर इनपुट इक्वल टू 7, ये हमने कॉल कर लिया। हेल्प यूजर इनपुट इक्वल टू 7, हम प्रिंट कर देंगे थैंक्स एंड बाय, और प्रोग्राम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसी चीज को हमने ट्राई और एक्सेप्ट में नहीं लिखा, चाहो तो इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट में भी लिख लेना, ताकि अगर प्रोग्राम में कोई बीच में कोई वैल्यू एरर आ जाए तो प्रोग्राम करस नहीं मिलते हमें एरर दे दे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हमें सबसे पहले निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड देंगे, मैंने साइड दे दी मेरी 15, एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। नंबर 2 एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, हमने साइड दी 15, एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, लेकिन दोनों में देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे ऑफ सर्कल, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ एरिया नहीं वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब सही है, ये 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम फिर से रन करते हैं, तो नंबर 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। हाइट पूछते हैं 5, विड्थ पूछते हैं 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया। हम नंबर 7 दबाएंगे, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा